डीसीए कोर्स, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो कि 12th के बाद एक वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स होता है। जो भी स्टूडेंट्स 12th कर लेते हैं, चाहे वो आर्ट्स से करते हैं, चाहे वो कॉमर्स से करते हैं, चाहे मैथ्स से करते हैं, चाहे बायो से करते हैं, वो कंप्यूटर का एक वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स डीसीए कर सकते हैं। डीसीए कोर्स करने का फायदा ये है कि आगे चल के कोई भी वैकेंसी निकलती है, चाहे वो बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए कोई वैकेंसी हो, चाहे वो आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए कोई वैकेंसी हो, चाहे वो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए कोई वैकेंसी हो, सभी वैकेंसी में आजकल एक कंप्यूटर का नॉलेज स्पेसिफिक रूप से मांगा ही जाता है। तो यदि आप 12th के बाद डीसीए करते हैं तो बहुत बेनिफिट होगा आपको। और यदि आप डीसीए ऑलरेडी कर रहे हैं या डीसीए में एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो पहले से इन सब्जेक्ट्स के बारे में यदि आपको पता चल जाए, पहले से इन सब्जेक्ट्स के बारे में आपको पता चल जाता है, तो अब आपका जो पढ़ने का फोकस है वो क्लियर हो जाता है कि मुझे इन सब्जेक्ट्स को अच्छे तरीके से सीखना है। और पहला सब्जेक्ट है पीसी पैकेज। इसको एमएस ऑफिस भी कहा जाता है। जी हाँ, एमएस ऑफिस पीसी पैकेज, पर्सनल कंप्यूटर में काम करने के लिए एक ऐसा पैकेज जिसका यूज करके हम कंप्यूटर में सारे बेसिक कार्य कर सकते हैं। वैसा ही है, इसी को हम बोलते हैं एमएस ऑफिस। इसमें एमएस ऑफिस ही पढ़ाया जाता है। एमएस ऑफिस में वर्ड आता है, एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है। तो 12th के बाद अगर आपने कहीं पर भी कोई कंप्यूटर में कहीं प्रैक्टिस नहीं की, नहीं सीखा है, और अगर आप जस्ट स्टार्टिंग कर रहे हैं अभी कंप्यूटर सीखना, तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस ऑफिस को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि यही वो सब्जेक्ट्स है कि जब आप आगे चल के कोई गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करेंगे, वहाँ पर कोई अगर एग्ज़ाम होगा, इंट्रेंस एग्ज़ाम, तो वहाँ पर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से क्वेश्चन आएंगे। यदि आप वहाँ पर इंटरव्यू देने जाएंगे तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से क्वेश्चन आएंगे। यदि आप जो है इसके बाद में फॉर एग्जांपल एमपी में एक सीपीसीटी का एग्ज़ाम होता है जिसकी ज़रूरत सभी गवर्नमेंट जॉब में होती है, तो यदि आप वो सीपीसीटी का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उसमें एमएस ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। यदि इसके बाद आप कहीं डीसीए करके पढ़ाने जाएंगे तो वहाँ पर आपको शुरुआत में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ही पढ़ाना होगा। वर्ड में आपको डॉक्यूमेंट बनाना, लेटर बनाना, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें करनी होगी। एक्सेल में आपको रिपोर्ट्स बनाना, अकाउंटिंग मेंटेन करना, है ना, ग्राफ बनाना, चार्ट बनाना, फंक्शन का यूज़ करना, जिसकी ज़रूरत आज हर ऑफिस वर्क में होती है। एआई के आने के बाद एक्सेल और एआई का यूज़ करके बहुत अच्छे तरीके से ऑफिस में काम किया जा सकता है। इसी तरीके से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना सीखना होगा आपको, जो कि इस डीसीए सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसकी प्रैक्टिस आपको सबसे अच्छे तरीके से करनी चाहिए। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, जिसमें पूरी थ्योरी पढ़ाई जाती है, कंप्यूटर की हिस्ट्री, कंप्यूटर का जो है एवोल्यूशन, किस तरीके से कंप्यूटर के प्रकार, कंप्यूटर के आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, सॉफ्टवेयर क्या होती है, नंबर सिस्टम। और इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आजकल तो आईएएस, पीएससी, यूपीएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, किसी भी विभाग में जाए, अगर जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है तो ये माना जाता है कि जो कैंडिडेट एग्ज़ाम दे रहा है उसको कंप्यूटर का भी नॉलेज है। तो इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड वहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में, रैम, रोम, इसके बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में, कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको जब आप फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ों का आंसर भी मिल जाएगा। अगला है फोटोशॉप, कोरल ड्रा। 12th करने के बाद बहुत ज़्यादा स्टडी करने के लिए टाइम नहीं है, आप अर्निंग करना चाहते हैं, तो फोटोशॉप, कोरल ड्रा सीख लीजिए और अच्छे तरीके से, लेकिन क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, लैब में इसकी प्रैक्टिस करने पर ही बनेगा। केवल क्लासरूम में बैठ करके थ्योरी पढ़ने या उसको नोट्स बनाने से बिल्कुल नहीं बनेगा कि आपने फोटोशॉप, कोरल के नोट्स बना लिए हैं, हर एक टूल का यूज़ लिख लिया है कॉपी में, उससे नहीं बनेगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, फोटोशॉप फोटो एडिटिंग का सबसे ज़्यादा पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। एल्बम बनाने में, फोटो एडिटिंग में, कलर लैब में, ऑनलाइन हर प्रकार के क्रिएटिव्स बनाने में फोटोशॉप का यूज़ किया जाता है। इसी प्रकार से कोरल ड्रा का डीटीपी वर्क में, मैगजीन बनाने में,
कार्ड बनाने में, आपका विजिटिंग कार्ड बनाने में, मैरिज के कार्ड बनाने में, ये बहुत प्रकार के जितने ऐसे मटेरियल जो कि प्रिंट होते हैं वो सब कुछ कोरल में ही बनाए जाते हैं। और भी बहुत प्रकार की डिज़ाइंस अगर आप कोरल में सीख जाते हैं खुद का भी काम कर सकते हैं, और इसी प्रकार से आगे चल के आप किसी जॉब में भी जा कर के बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर सैलरी आपको मिलेगी और वहाँ काम कर सकते हैं। अकाउंटिंग में टैली, DCA में टैली सब्जेक्ट भी आता है, क्योंकि 12th एक ऐसा जो है क्लास है ना जिसके बाद स्टूडेंट्स 18 ईयर्स लगभग हो जाता है और उसको ये सोचा जाता है कि भाई अब ये कंप्यूटर भी सीख सकता है, क्योंकि उसके बाद उसको एक डिफरेंट सब्जेक्ट पकड़ना है जिससे वो अपना पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगा। तो जब वो ग्रेजुएशन में जाता है तो वहाँ भी उसको कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। कई बार तो BA BCom में भी कंप्यूटर का सब्जेक्ट रहता है, और जो कंप्यूटर उसने 12th के बाद अगर सीख लिया है DCA में, उसकी ज़रूरत उसको हमेशा पड़ती है हर प्रकार की तैयारी में, चाहे वो सिविल सर्विसेज की तैयारी में जाए, चाहे वो MBBS क्यों ना करे, चाहे वो लॉ की तैयारी क्यों ना करे, चाहे वो कोई ग्रेजुएशन क्यों ना करे, कंप्यूटर वहाँ पर लगता ही लगता है। तो यदि DCA में इन सब्जेक्ट्स को हम तैयार कर लेते हैं, उनकी ज़रूरत हमको हमेशा पड़ती रहती है। तो इंटरनेट एक और सब्जेक्ट हो गया। भाई अब इंटरनेट तो हर किसी से चलाते आता है, लेकिन इंटरनेट के बारे में पूरी जानकारी हो जाती है अगर इस विषय को अच्छे तरीके से पढ़ लिया जाता है। तो ये थे DCA के कोर्स जिसकी सबसे अच्छी प्रैक्टिस करनी चाहिए जब आप 12th के बाद यदि 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स DCA कर रहे होते हैं। यदि आप ऑनलाइन DCA कोर्स करना चाहते हैं, ठीक है ना, आप कहीं इंस्टीट्यूट नहीं जाना चाहते क्योंकि आपको कॉलेज करना है, आप कहीं भी दूर है सेंटर, फीस ज़्यादा है, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट तोमर कंप्यूटर के ऐप माय कंप्यूटर कोर्स से DCA कोर्स कर सकते हो। कैसे करना है स्टेप्स मैं बतलाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आना है, जी हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आना है, ऐप की लिंक दी गई है, ऐप डाउनलोड करना है, ऐप के स्टोर टैब में आना है, कोर्स को ज्वाइन करना है, आपको सर्टिफिकेट ईमेल किया जाएगा और ओरिजिनल कॉपी पोस्ट द्वारा घर के एड्रेस में भेज दी जाएगी। तो अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आइए, ऐप डाउनलोड कीजिए, माय कंप्यूटर कोर्स ये ऐप का नाम है। अब यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगले और भी कोर्सेज़ की जानकारी अगर हम अपलोड करेंगे अपने YouTube चैनल में तो वो आपको YouTube सजेस्ट करेगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए जो कि DCA कोर्स कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, तो वो भी अलर्ट हो जाएं कि यस, इन सब्जेक्ट्स को तो भाई बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।